हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निकल क्लासेस पर। तो गाइस आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सेफ होंगे। तो गाइस चलिए देख लेते हैं आज की इस वीडियो में मैकेनिकल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट के बारे में कि आपको फोर्थ सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं और हर एक सब्जेक्ट का किस प्रकार से मार्क डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो आपको पता ही होगा कि आपका जो 22 जनवरी से आपका जो सेमेस्टर है, सम सेमेस्टर, वो स्टार्ट ही हो गया है। तो आपको इसकी भी तैयारी करनी चाहिए सम सेमेस्टर के साथ साथ, यानी कि आपका भी थर्ड हुआ या फिर फर्स्ट हुआ या फिर सिक्स सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर है, उसका एग्ज़ाम अभी तो हुआ नहीं है क्योंकि 15 मार्च डेट आई है। तो अभी क्या करना है आपको, साथ साथ में सम सेमेस्टर की भी तैयारी करनी है। तो इसी के रिगार्डिंग हमने ये वीडियो बनाया है ताकि आप फोर्थ सेमेस्टर की भी अच्छे से तैयारी कर पाएँ, हर एक चीज़ समझ पाएँ कि क्या क्या सब्जेक्ट आपको इसमें पढ़ना है। तो अब देख लीजिए यहाँ पे जो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट यहाँ पे है कम्युनिकेशन स्किल सेकंड। तो कम्युनिकेशन स्किल सेकंड को यहाँ पे पढ़ना है। अब इसमें देख लीजिए कि अब इसमें क्या क्या मार्क डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। देखिए इंटरनल असाइनमेंट यहाँ पे 30 नंबर का पूछा जाएगा और एक्सटर्नल असाइनमेंट यहाँ पे देखिए 50 नंबर इसमें थ्योरी होती है और 20 नंबर का इसमें प्रैक्टिकल होता है। और यहाँ पे अगर हम बात कर लें एक्सटर्नल असाइनमेंट तो यहाँ पे 70 नंबर का पूछा जाएगा और अगर हम पूरा मार्क की बात कर लें तो 100 नंबर का जो होगा हमारा कम्युनिकेशन स्किल पूछा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा बताते चलें कि यहाँ पे जो इंटरनल असाइनमेंट है इसका क्या मतलब है और एक्सटर्नल असाइनमेंट इसका क्या मतलब है। तो इंटरनल असाइनमेंट में देखिए वो होता है जिसमें आपके क्लास की जो क्या परफॉर्मेंस है, किस प्रकार से आपकी परसेंटेज रही, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है। और जो टेस्ट वेस्ट होता है या फिर जो असाइनमेंट दिया जाता है उसके आधार पर ये 30 नंबर में से आपको दिया जाता है। और इसका जो है देखिए यहाँ पे रिटन एग्ज़ाम होता है 50 नंबर वाला, इसी का ही आपको तैयारी करना पड़ता है। और ये जो प्रैक्टिकल लैब में आपका प्रैक्टिकल होता है तो उसके आधार पर जो है यहाँ पे प्रैक्टिकल में जो है 20 नंबर में से आपको दिया जाता है। तो अब यहाँ पे अगर हम बात कर लें पूरे नंबर की तो 100 नंबर टोटल जो होता है कम्युनिकेशन स्किल आपको दिलाता है। तो इसी में से आप जितने नंबर ला पाते हैं वही आपका जो परसेंटेज जो होता है बनाता है। और कम्युनिकेशन स्किल आप जान ही रहे हैं कि एक प्रकार से ग्रामर ही होता है किसी प्रकार से। तो सारी चीज़ें जिस प्रकार से आपने फर्स्ट ईयर में कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट पढ़ा था, इसी प्रकार से आप यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल सेकंड पढ़ेंगे। तो वो सारी चीज़ें आप जान ही रहेंगे। बाकी जब सिलेबस वाली वीडियो लाएंगे तो उसमें बता देंगे कि किस प्रकार से कौन कौन सी चीज़ें इसमें पढ़नी है। बाकी अब देख लेते हैं यहाँ पे जो आपका सेकंड सब्जेक्ट है यानी कि रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन। अब देखिए रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में आपको क्या पढ़ना है। इसमें देखिए इंटरनल असाइनमेंट 30 नंबर का होगा और एक्सटर्नल असाइनमेंट यहाँ पे 50 नंबर का होगा थ्योरी और 20 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। अगर हम टोटल नंबर की बात कर लें तो 100 नंबर का यहाँ पे जो हमारा रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग है वो आपको दिलाएगा। अब हम यहाँ पे देख लीजिए, आपको मैंने बता दिया कि इंटरनल असाइनमेंट क्या होता है, एक्सटर्नल असाइनमेंट क्या होता है। 50 नंबर यही जो होता है आपको तैयारी करना पड़ता है और 20 नंबर जो होता है आपका ये प्रैक्टिकल होता है। तो ये चीज़ आप जान ही रहे होंगे। अब चलिए देख लेते हैं यहाँ पे आपका जो थर्ड सब्जेक्ट है यानी कि हाइड्रोलिक्स एंड पेनोमेटिक्स। अब देखिए हाइड्रोलिक्स एंड पेनोमेटिक्स जो यहाँ पे है ये किस प्रकार से आपका नंबर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। देखिए इंटरनल असाइनमेंट 30 नंबर का है और एक्सटर्नल असाइनमेंट यहाँ पे 50 नंबर का थ्योरी होगा और 20 नंबर का यहाँ प्रैक्टिकल होगा। और अगर हम टोटल नंबर की बात कर लें इसमें तो यहाँ पे 100 नंबर का क्या होता है, टोटल नंबर इसका होता है। अब चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो आपका फोर्थ सब्जेक्ट है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। अब देखिए कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या आपको पढ़ना है। तो आप देख लीजिए, सिलेबस वाली वीडियो आपको अगले लेक्चर में बता देंगे। बाकी आपको यहाँ पे क्या करना है, मार्क किस प्रकार से पूछा जाएगा वो चीज़ देखना है। देखिए यहाँ पे इंटरनल असाइनमेंट 30 नंबर का पूछा जाता है और एक्सटर्नल असाइनमेंट जो होता है 50 नंबर का और 20 नंबर का होता है। अगर हम टोटल बात कर लें यहाँ पे 100 नंबर टोटल इसमें पूछा जाता है। अब यहाँ पे देखिए इसका भी थ्योरिकल एग्जाम होगा क्योंकि यहाँ पे देखिए 50 नंबर हमने ऐड कर रखा है तो मतलब इसका भी थ्योरिकल एग्जाम होगा ही होगा। 20 नंबर का प्रैक्टिकल भी इसका होगा और ये जो इंटरनल असाइनमेंट होगा वो तो होता ही रहता है। अब चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो आपका फिफ्थ सब्जेक्ट है यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़। तो अब इन्वायरमेंटल स्टडीज़ देखिए हमने यहाँ पे स्टार लगा रखा और यहाँ पे देखिए स्टार लगा रखा है। तो स्टार का मतलब ये होता है कि आप जो मैकेनिकल में भी पढ़ेंगे और जो आपके अदर ब्रांच वाले होंगे इस सब्जेक्ट को वो लोग भी पढ़ेंगे, तो इसीलिए यहाँ पे स्टार लगाया जाता है और इसकी स्टार लगाने की और कोई वजह नहीं है। अब देखिए यहाँ पे जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ यहाँ पे जो सब्जेक्ट आपका है तो ये भी इसमें इंटरनल असाइनमेंट 30 नंबर का होता है, एक्सटर्नल असाइनमेंट 50 और 20 नंबर का होता है। तो ये जो 50 से आपका थ्योरी है इसी की आपको तैयारी करनी पड़ती है और ये जो 20 नंबर होता है आपका प्रैक्टिकल है, तो आप समझ ही रहे होंगे। और अगर हम टोटल नंबर की बात कर लें यहाँ पे तो 100 नंबर इसका टोटल जो होता है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का होता है। अब चलिए देख लेते हैं आगे का जो सब्जेक्ट है यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन। तो इसमें देखिए हमने स्टार लगा रखा है
तो स्टार लगाने का मतलब यही है कि आप अगर मैकेनिकल से हैं तो मैकेनिकल में भी इसको पढ़ेंगे, सिविल से हैं सिविल में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल में है तो इलेक्ट्रिकल में भी आप इसको पढ़ेंगे और अदर ब्रांच वाले भी इसको पढ़ सकते हैं। तो स्टार लगाने का मतलब केवल यही होता है। अब देखिए इसमें जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है, इंटरनल असाइनमेंट 30 नंबर का पूछा जाता है, एक्सटर्नल असाइनमेंट 50 और 20 नंबर का होता है, और यहाँ पे टोटल नंबर जो होते हैं 100 नंबर होते हैं। इन एनर्जी कंजर्वेशन से आपको 100 नंबर जो होता है पूछा जाता है, और इसमें से आप जो भी लाते हैं वो आपके परफॉर्मेंस, क्लास परफॉर्मेंस हुआ, थ्योरिकल रिटन एग्ज़ाम जो हुआ, प्रैक्टिकल हुआ, वो उसमें इंक्लूड होते हैं। तो आप ये चीज़ समझ भी गए होंगे। अब देखिए देख लेते हैं आपका जो यहाँ पे 7 चैप्टर है, यानी कि यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू। तो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ में देख लीजिए क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हैं। तो इंटरनल असाइनमेंट देखिए 20 नंबर का पूछा जाता है, और एक्सटर्नल असाइनमेंट की हम बात कर लें तो इसमें देखिए थ्योरी इसकी एग्ज़ाम नहीं होता है, इसमें केवल प्रैक्टिकल होता है 30 नंबर का। तो इसमें देखिए इसका कोई खास तैयारी नहीं करना है, केवल इसमें प्रैक्टिकल होता है तो प्रैक्टिकल के हिसाब से इसको पढ़ना है। अब देखिए अगर हम पूरा नंबर की बात करें तो 50 नंबर इसका टोटल होता है। तो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ जो होता है इसका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम केवल होता है, थ्योरिकल नहीं होता है। अब चलिए देख लेते हैं आगे की क्या चीज़ें और हैं। तो देखिए स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटी। तो देखिए ये हर एक सेमेस्टर में, लगभग हर एक सेमेस्टर में ये 30 नंबर आपको ऐड रहता है, स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटी। इसमें जो होता है आपका जो फंक्शन वंक्शन होता है तो उसके रिगार्डिंग जो है यहाँ पे 30 नंबर में से आपको नंबर दिया जाता है। लगभग ये सभी को 30 नंबर मिल जाता है आसानी से। अब देखिए टोटल मार्क की अगर हम बात कर लें तो टोटल मार्क यहाँ पे 680 नंबर का, ये जो 4 सेमेस्टर आपका है मैकेनिकल इंजीनियर का, वो 680 नंबर आपको होता है। और इसी में से आप जो लाते हैं वही आपका परसेंटेज को डिसाइड करता है कि आपका क्या परसेंट बनता है। आप आपकी मेहनत कैसी रहेगी और आपका जो स्ट्रेटजी है किस प्रकार से आप बनाते हैं, तो उसके आधार पर आप इस 680 नंबर में से अच्छे नंबर ला पाएंगे। बाकी आपने आपको बता दिया कि ताकि आप अपनी स्ट्रेटजी को बना सकें किस प्रकार से क्या क्या नंबर पूछे जाते हैं, इसीलिए हमने वीडियो बनाई। देखिए आपको फिर से थोड़ा सा बता देते हैं कि इसमें इसका एक थ्योरिकल एग्ज़ाम नहीं होगा, इसका एक एग्ज़ाम होगा, इसका एग्ज़ाम होगा। और आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा 1 मिनट कि कंप्यूटर एडेड ड्राइंग देखिए इसमें है, तो इसका भी यहाँ पे एग्ज़ाम होगा ही होगा, इसका भी एग्ज़ाम होगा, इसका भी होगा। और देख लीजिए और ऊपर चलते देखते हैं तो लगभग यहाँ पे 6 सब्जेक्ट हैं, तो लगभग 6 सब्जेक्ट का यहाँ पे एग्ज़ाम होना ही होना है। थ्योरिकल एग्ज़ाम, रिटन एग्ज़ाम होगा। तो उसी के आधार पर अपनी तैयारी को, अपनी प्रिपरेशन को बनाए रखें। बाकी आपका सम सेमेस्टर और विषम सेमेस्टर दोनों यहाँ पे तैयारी करनी है। थोड़ा सा हाँ होगा, मतलब मेहनत करना ही पड़ेगा क्योंकि ये दोनों लेकर के चलना है। थोड़ा थोड़ा ये भी देखते रहिए, वो भी देखते रहिए ताकि आपका अच्छा नंबर आ सके। बाकी मिलते हैं आपसे के लिए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।